नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी ख़बरों की जानिब जाने से पहले आप लोगों की जो अमानतें ली थी, पहाड़ी इलाक़ों में गरम लिहाफ को तक़सीम करने की ज़िम्मेदारी, और आप लोगों ने इसमें शरीक भी हुए थे, लेकिन गुज़िश्ता कुछ दिनों से लगातार बर्फ़बारी की वजह से और पहाड़ी इलाक़ों में सवारियाँ वग़ैरह न पहुँचने की वजह से ये काम थोड़ा सा रुका हुआ था, लेकिन जो चीज़ें उन तक पहुँचानी थी वो तो पहुँच चुकी थी। अब जो है तक़सीम आवरी का काम भी मुकम्मल हुआ, तो सोचा कि जो है आप लोगों के सामने ये तफसीलात आपके सामने रखूं, ताकि आपको एहसास हो कि आपकी अमानतें जिन लोगों तक पहुंचाने का वादा था वो हमने अमानतें पहुंचाई हैं। ये तो वो है जो हम बाकायदा तस्वीरें ले सकते हैं, कुछ ऐसी ज़रूरतमंदों तक भी हमने पहुंचाया है। यूँ समझें कि जो है जिनकी इज़्ज़त नफ्स का ख़याल रखना हमें बहुत ज़रूरी है, तो उनकी तस्वीरें हम आपके सामने नहीं लगा रहे हैं। बहरकैफ़ ये अमानती थी, इसमें कुछ और बैलेंस इस वक्त हमें अदा करना बाकी है। अगर आप लोगों में से कोई और शरीक हो जाए इसके साथ तो ये बेहतर रहेगा। उसकी तफसीलात नीचे दी जा रही हैं, उस पर आप लोग मैसेज करें, तफसीलात लें, और आप लोगों के लिए दुआएं भी की गई हैं, तो आप जो है इस दुआओं में आमीन भी कहें, चूँकि आप ही लोगों की मेहनतों से, आप ही लोगों के ताउन से सीधी बात फाउंडेशन ये काम करने में उसके लिए सहूलियात होती हैं, उसके लिए आसानियाँ होती हैं। आप लोगों का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है कि जब कभी भी इस तरह के पहाड़ी इलाक़ों के ताउन के लिए आपके सामने जो है अपील की जाती है तो आप जो है बढ़ चढ़ कर के उसमें हिस्सा लेते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छी चीज़ दी जाए। ऐसा नहीं कि जो है कुछ नाम हो गया, नहीं, जो आए तो कम से कम उनके काम आए, कुछ अरसा उनके पास रहे जो चीज़ें दी जा रही हैं। इसके लिए वक्त लगे, लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि जो काम हो वो तसल्ली बख्श हो, इत्मीनान बख्श हो। जो अमानतें हम तक पहुंच रही हैं, जो दे रहा है उसको भी इत्मीनान हो जाए कि उनकी जो अमानतें हैं सही लोगों तक, सही वक्त में, सही लोगों तक पहुंच रही हैं, हक़दारों तक पहुंच रही हैं। तो कोशिशें यही होती है हमारी जानिब से। ये आपके लिए दुआएं भी हम लोग करवाते हैं, ताकि पता नहीं कौन किस मकसद से और किस इरादे से, क्या दिल में उम्मीद लिए इन गरीब गुरबा, यतीम जो पहाड़ों की ऊंचाइयों पर रहते हैं, जिनकी मुश्किलात का हम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते, एक शहर में रहते हुए जो शहर की तमाम सहूलियात फ़राहम जिसको होती है। वह कैफ़ जो टीम काम करती है वो भी बड़ी जो है मुजाहिदाना तौर पर जो है इतने बड़े जो है पहाड़ों पे चढ़ते हैं और कई कई दिनों का सफ़र करते हैं। लोगों को जोड़ा जाता है। ज़ाहिर सी बात है कि एक घर कहीं तो एक घर कहीं है, उन तक पहुंचाना, बात को उनको जमा करना, ये अपनी एक पूरी ज़िम्मेदारी होती है। इसलिए जो टीम है हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप गरीब, गुरबा और ज़रूरतमंदों का इस कदर ख्याल रखते हैं और हमारी अमानतें उन तक पहुँचाने में हमारा पूरी तरह से ताउन करते हैं। बहरकैफ़ ये वीडियो आप लोग सुने और दुआ में आमीन कहें। इंशाअल्लाह फिर मैं ख़बरों की जानिब बढ़ता हूँ। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। इलाहुल आलमीन, रहम का, करम का, दरगुज़र का, आफ़ियत का मामला फरमा। या अल्लाह, पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमा। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ कहीं आपके बंदे परेशान हाल है, अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा। जो लोग घरों में, अस्पतालों में बीमार हैं उन्हें शिफा कामिला नसीब फरमा। पूरी दुनिया के अंदर अमन और सुकून वाला माहौल अता फरमा। खुसूसन इस वक्त जो यहाँ पर सीधी बात फाउंडेशन की तरफ से
दे। या अल्लाह यहाँ के गरीब लोगों के लिए और बेवाओं के लिए कंबल पहुँचे हैं, या अल्लाह इसको अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमा। या अल्लाह सीधी बात की जितनी भी खिदमत हैं, जैसा कि रमज़ान के महीने में राशन वगैरह लाते हैं और इस वक्त सर्दियों के मौसम में यहाँ पर कंबल का इंतज़ाम किया है, यहाँ घरों में लोगों को जो कंबल पहुँचाए जा रहे हैं, या अल्लाह इनके जितने भी मावनीन हैं, या अल्लाह उन सब को अजर अज़ीम अता फरमा। या अल्लाह उनके तमाम मावनीन के इस देने को अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमा। या अल्लाह उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह उनके कारोबार रोज़ी रिज़्क़ में बरकत नसीब फरमा। या अल्लाह सीधी बात फाउंडेशन के चेयरमैन मौलाना अंसार अज़ीम नदवी साहब को अजर अज़ीम अता फरमा। या अल्लाह उनके हर किस्म के नज़र बद से उनकी हिफाजत फरमा, उनके चैनल की हिफाजत फरमा। या अल्लाह उनके जितने भी नाजरीन हैं, उनके मावरीन हैं, सामीन हैं, या अल्लाह सबको या अल्लाह अपनी गैबी बरकतें और नुसरतें अता फरमा। या अल्लाह खुसूसन जो हमारे आइए नाज़रीन गिरामी ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। पहले मैं 2-3 ख़बरें भारत की रख दूँ, फिर उसके बाद गज़ा पट्टी के और वहाँ की तफसीलात आपके सामने लाऊंगा। सबसे पहले आज जयपुर से हमारी कौम की बेटियों की कुछ वीडियोस आ रही हैं और वो है एहतिजाजात की, नारे तकबीर की, एक जो है पुलिस थाने के सामने खड़े होकर के, ये सब की सब तालिबात हैं। और ये जो इस वक्त वीडियो आ रही है, ये जयपुर में हवा महल के एमएलए बाल मुकुंद आचार्य के ख़िलाफ़ है। ये शख्स लगातार इस वक्त मुसलमानों के ख़िलाफ़ राजस्थान में माहौल बनाने की कोशिशें कर रहा है और अभी एक स्कूल गए और वहाँ पर जाकर के जय श्री राम का नारा लगाने पर बच्चियों को मजबूर किया और उनको हिजाब हटाने पर मजबूर किया या हिजाब हटाने की बात कही गई। इससे जो है बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होकर के जयपुर की मुस्लिम तालिबात, मुस्लिम लड़कियां जो हैं वो हिजाब हमारा फ़ख्र है और नारे तकबीर के नारों के साथ जो है यहाँ पहुँचे और अपना एहतिजाज दर्ज किया। और ये सब कुछ क्या हुआ, ये ख़ातून भी इस वीडियो में बताने की कोशिशें कर रही हैं। इन तालिबात की वाकई में जो है हिम्मत अफजाई होनी चाहिए, हौसला अफजाई होनी चाहिए कि इस वक्त का सिटिंग एमएलए जो है वो जो जयपुर का हवा महल है वहाँ पर मजबूर कर रहा है मुस्लिम तालिबात को जय श्री राम के नारे लगाने पर और हिजाब हटाए जाने पर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिंदुत्व ज़हनियत के लीडरान किस हद को पहुँच रहे हैं और भारत के सेकुलरिज़म पर धब्बा लगाने की जो कोशिशें हो रही हैं उसको ये तालिबात इस वक्त नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक के मंड्या में आज भगवा हनुमान के झंडों के साथ एक बार एहतिजाज करते हुए नज़र आए। हर जगह का अलग अलग मामला है नाज़रीन गिरामी। अब क्या बताया जाए आपको कि केरागुडू नामी एक देहात आता है मंड्या में। बताया जा रहा है कि वहाँ पर एक भगवा झंडा या जिस पर हनुमान की तस्वीर बनी होती है उसके साथ कुछ छेड़खानी होने की कोशिशें हुई हैं, जिसको लेकर के जेडीएस और बीजेपी के कारकुनान ने आज यहाँ के लोकल एमएलए की तस्वीर को नुकसान पहुँचाते हुए बॉटल्स, बैनर्स वगैरह, जो इस वक्त रूलिंग पार्टी का एमएलए है उसके ख़िलाफ़ जो है चप्पलों की बरसात करते हुए उसकी जो फ़ोटो वहाँ लगा था उसकी तौहीन करने के बाद ये सारा कुछ मामला सामने आ रहा है। तो नाज़रीन गिरामी, एमएलए रवि गणिगा जो डीसी ऑफिस के करीब है वहाँ पर ये सारे हालात करने की कोशिश, पैदा करने की कोशिश हुई। बताया जा रहा है कि भगवा झंडे के साथ किसी ने जो है तौहीन करने की या कुछ उसके साथ हरकतें करने की कोशिशें हुई थी। उसके बाद से जाहिर सी बात है कि इस वक्त ये लोग मंड्या ज़िले में जो हार हुई है जेडीएस को, बीजेपी को, वो किसी ना किसी शक्ल में, किसी ना किसी हालत में यहाँ हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में जो है आज यहाँ पर भगवाई झंडों के साथ दोनों पार्टियों के कारकुनान ने डीसी ऑफिस के सामने अलग अलग नारे लगाते हुए जो है वो अपना एहतिजाज दर्ज करने की कोशिश। एहतिजाज दर्ज करने की बात नहीं है, दरअसल ये एक
किस्म की गुंडागर्दी कहा जा सकता है इसको। बहरहाल इस वक्त पुलिस कह रही है कि पुलिस पूरी तरह से पुलिस को यहाँ पर अलर्ट कर दिया है, हालात को पुरअमन बनाए रखने के लिए जो है बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस को इस वक्त मंड्या के इस इलाके में लाया गया है। नाज़रीन गिरामी, राम आ गए लेकिन रोज़गार नहीं आया। इस एहतिजाज के साथ लखनऊ में आज लोगों को इस उन्वान के साथ एहतिजाज करते देखे गए। तो जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, मैंने इससे पहले भी तबसरा कर चुका हूँ और कल भी इस पर खुसूसी मज़मून हमने आप लोगों के सामने रखा था कि अयोध्या की तस्वीर किस तरह चेंज हो गई और फिर राम के नाम पर किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिशें हुई। क्या सूरत हाल बेरोज़गारी की बन चुकी है और बुनियादी ज़रूरियात से जो एक आम इंसान महरूम किया जा रहा है उसको मीडिया नहीं दिखा रहा। ऐसे हालात में आज लखनऊ में ये वीडियो दिखा कर के लोग फिर से तबसरे शुरू कर दिए और ये जो नारे लगाए वो यही कि राम तो आ गए हैं, अभी तक रोज़गार नहीं आया, यानी कि राम के मंदिर बनने से जो है रोज़गार नहीं आ जाता। यही पैगाम इस वक्त एहतिजाजी जो बेरोज़गार हैं वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं गज़ा की पट्टी में जो सूरत हाल बनी हुई है, जो दहशत बनी हुई है। सबसे पहले मैं कुछ वीडियोस के हवाले से कुछ तफसीलात रखूं, फिर उसके बाद क्या कुछ हुआ। वो एक वीडियो इस वक्त आप देख रहे होंगे, एक बच्चे को आज जो है तालिबे इल्म को एक गुंडा दहशतगर्द सहयूनी फौजी हरासा करते हुए नजर आया और सूरत हाल इस वक्त बहुत भयानक बनी हुई है। यहां तक कि आपको बता दूं, एक और वीडियो सामने आई और वो तालिब इल्म को कत्ल कर दिया गया है। कत्ल करने के बाद एम्बुलेंस को लाने की कोशिशें हो रही थीं। इस दरमियान में अवाम देख रहे थे तो मुसलमानों पर भी शूट करके उनको कत्ल करने की कोशिश की है जालिम दहशतगर्द फौज। ये वो इलाके नहीं है जिन इलाकों में जंग जारी है। नाज़रीन गिरामी, गज़ा पट्टी के दूसरे फ़िलिस्तीनी इलाकों में ये जुल्म ज़्यादती हो रही है फ़िलिस्तीनियों के साथ। किसी को राह चलते मारा जा रहा है, किसी को स्कूल जाते हुए मारा जा रहा है। और आपको बता दूं कि आज अलशाती कैंप में, बल्कि इस वक्त जो देख रहे हैं इसमें 30 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। और ये वीडियो जहां की बताई जा रही है, सिलसिले में दावा किया जा रहा है कि ये खान यूनुस में अल अमल स्कूल है जहां पर जिसके आसपास में बमबारी हो रही थी और उसी से लग कर के जो है यहाँ पर बेघर लोगों के कैंप लगे हुए थे, उसमें आग लग गई, 30 लोग जख्मी हो गए। और जो मैं तालिब इल्म के बात की वो बैतुल-लहम का है, साउथ ईस्ट बैतुल-लहम का इलाका तुकू आता है, वहाँ पर जो है उस तालिब इल्म को, फ़िलिस्तीनी तालिब इल्म को मारा गया था। इधर नाज़रीन गिरामी, इराक़ से ताल्लुक़ रखने वाली एक तंजीम ने दावा किया है कि वो इसराइल के मिलिट्री बेस पर ड्रोन ऑपरेशन किया है जिसमें बहुत ही ज़्यादा जालिम दहशतगर्द इसराइलियों को नुकसान पहुंचने का दावा किया गया है। अशाती कैंप भी इस वक्त जो है बमबारी के जद में है। अशिफा कॉम्प्लेक्स को जो है पूरी तरह से जालिम सहयूनी फौजियों के घेर रखा है और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं नाज़रीन गिरामी, तमाम हॉस्पिटल्स पर इस वक्त बमबारी करने की कोशिश हो रही है। यहाँ से लोगों को खाली करने का ऑर्डर दिया जाता है, फिर उस पर हमला कर दिया जाता है। गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान इसराइली फोर्सेस ने कम से कम
350 फिलिस्तीनियों को शहीद किया है। नाज़रीन गिरामी, तिब्बी टीमें सड़कों पर बिखरी हुई कई लाशों तक पहुंचने में नाकाम हैं। शहर के नासरिया अस्पताल के सहन में मैयत को दफनाना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें खान यूनुस कब्रिस्तान नहीं ले जा सकते। इस्राएली फौज की नाकाबंदी की वजह से नासरिया अस्पताल तिब्बी फुजले से भर गया है। कम से कम 7,000 जख्मी और बीमार लोगों को जिंदगी बचाने वाले इलाज की फौरी जरूरत है, लेकिन वो अद्वियात मौजूद नहीं है। अल-अम्माल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की फराहमी की कमी के बारे में खबरदार किया है फिलिस्तीनी हिलाल अहमर सोसाइटी ने। अस्पताल में तिब्बी टीमों के लिए सर्जिकल ऑपरेशन करना मुश्किल हो चुका है। अब तक शहीद होने वालों की तादाद 26,422 है ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक, जबकि जख्मियों की तादाद 65,000 को पार हो चुकी है। आलमी अदालत ने गाली दे दी। आलमी अदालत में क्या कुछ हुआ सब कुछ पूरी दुनिया जान रही है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका की और बरतानिया की मदद से, जर्मनी की मदद से, इन तमाम जालिम दहशतगर्द हुक्मरानों की मदद से हर दिन गज़ा की पट्टी के मासूम मुसलमानों को शहीद कर रहा है ये जालिम दहशतगर्द इसराइल, लेकिन इसे कोई रोक नहीं पा रहा है। हाँ, लेकिन कौन फ़ायदा उठाएगा फ़िलिस्तीन से, गज़ा पट्टी से, इस पर ज़रूर इन लोगों की मीटिंगें हो रही हैं। जैसे कि फाइनेंशियल टाइम्स ने एक सीनियर बरतानवी अहलकार के हवाले से बताया कि लंदन ने इसराइल और हमास के दरमियान जंग रोकने के लिए 5 नुकाती मंसूबा तजवीज़ किया। बरतानवी अहलकार ने वजाहत की कि इस तजवीज़ में फ़िलिस्तीनी रियासत के क़याम के लिए एक वाज़ेह सियासी उफ़ुक़ का ताउन किया गया है और बरतानवी तजवीज़ में हमास की सीनियर रहनुमाओं बशमूल यहया सिनवार की गज़ा से रवानगी भी शामिल है। अहलकार ने वजाहत की कि बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड कैमरून ने इस तजवीज़ पर इसराइली और फ़िलिस्तीनी रहनुमाओं से तबादले ख्याल किया। बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारिजा ने इसराइल और हमास के दरमियान जंग के ख़ात्मे के लिए 5 नुकाती मंसूबे की तजवीज़ पेश करते हुए गज़ा की पट्टी में इसराइली यरगमालियों की रिहाई और फ़िलिस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर दिया है। उधर नाज़रीन गिरामी, अलग अलग तरह के दावे जो किए जाते हैं, किए जाते रहे हैं। हकीकत यह है कि अब अरब ममालिक वो ऐसी है, कोई भी मुल्क हुआ वो फ़िलिस्तीनियों के सिलसिले में किसी तरह की ना मीटिंग कर रही है, ना ही किसी तरह की कोई मनसूबाबद्ध अमल लाए अमल सामने लाने की कोशिशें हो रही। और गज़ा की पट्टी में लगातार मुसलमान शहीद होते जा रहे हैं और ये हकीकत है। अभी तक हमास की अबू उबैदा की या अल-क़स्साम ब्रिगेड की ताज़ा कुछ तस्वीरें या ताज़ा बयानात सामने नहीं आई हैं, जिससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कुछ तफसीलात आइंदा आने वाली हैं जो उनकी जानिब से हमलों में होने वाले नुकसानात के बारे में बताया जाएगा। लेकिन अथेंटिक अलग अलग दावे तो किए जा रहे हैं कि यहाँ हमले हुए, वहाँ हमले हुए, लेकिन वो मुसद्दिक़ा ज़राए नहीं हैं, जिसकी वजह से हम उसकी तफसीलात आप लोगों के सामने रख रहे हैं। अगर मुसद्दिक़ा ज़राए होंगी तो शाम तक मिल जाएंगी। नाज़रीन गिरामी, इधर इसराइल में मुलाजिमत के लिए यूपी से 3,080 अफराद का इंतखाब होने की बात कही गई है। अब जानते हैं भारत में कितनी ख़तरनाक बेरोज़गारी है। ऐसे हालात में इसराइल जाने के लिए भी लोग तैयार हो चुके हैं अपनी जानों को जोखम में डाल करके। तो इस तरह से जो अभी हाल ही में यहाँ पे इंटरव्यू हो रहे थे, उससे ख़बर ये आ रही है कि 3,080 मज़दूरों को मुंतखब किया गया है। तामीराती मज़दूरों की 10,000 असामियाँ खाली हैं। उसके लिए हज़ारों लोग ITI में कतार बांध कर खड़े हैं। गवर्नमेंट ITI के प्रिंसिपल राजकुमार यादव ने कहा कि सिर्फ इंस्टीट्यूट की तरफ से जारी करदा दस्तखत
और मुहर के साथ दरख्वास्त फार्म वाले और लेबर डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड उम्मीदवार ही महारत टेस्ट में हिस्सा ले सकेंगे, जो 30 जनवरी से मुनाकिद किया जाएगा। यानी अब मज़ीद टेस्ट होगा महारत का, और उसी के बाद जो है आपको इसराइल भेजा जाएगा। यानी किस लिए भेजा जाएगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त क्या कुछ हो रहा है भारत में। दल बदली, पार्टियों की, सियासी पार्टियों की अदला बदली, ये यहाँ का मुकद्दर बन चुका है। जब तक यहाँ एक मजबूत कानून नहीं बनेगा कि वोटर्स जिस शख्स को जिस जहनियत के साथ वोट देते हैं उसी जहनियत के साथ कायम रहना होगा, उसी पार्टी के उसूलों के साथ कायम होना होगा। जब तक ये कानून नहीं बनेगा तब तक जो है लोग अपने फ़ायदे के लिए लोगों के वोटों का इस्तेमाल करते रहेंगे। बीजेपी के कितने इतने बड़े चेहरे हैं लीडरान की, जो अक्सर सेकुलर बन कर के अक़लियतों के, दलितों के, सेकुलर माइंडेड हिंदुओं के और मुसलमानों के वोट लिए, फिर बीजेपी में जाकर के सेकुलरिज्म के मुखालिफ बन गए या मुसलमानों के दुश्मन बन गए। ऐसे कई चेहरे आपको मिलेंगे। ये अदला बदली का सिलसिला आखिर इस कदर चल रहा है, इस कदर भयानक हो चुका है कि बिहार में हर 6 महीने में यहाँ की हुकूमत गिरती है फिर बनती है, बनती है फिर गिरती है। बिहार में जारी सियासी उथल पथल अपने अंजाम को पहुंच गए और नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी के दोस्त बन गए, जो दुश्मन थे और कहते थे कि मर जाएंगे लेकिन दोबारा बीजेपी में नहीं जाएंगे। उन्होंने रियासत के 90 वजीर आला के तौर पर हलफ उठा लिया। अब ये ही शख्स बार बार हल्फ ले रहा है और नंबर बदल रहे हैं। अंदाज़ा लगाएं, 5 साल की मुद्दत में एक ही वजीर बार बार दल बदली करेगा। 6 महीने में अगर एक मरतबा पार्टी छोड़े, उसके कुछ लोगों को लिया, हुकूमत बना ली, फिर 6 महीने के बाद हुकूमत, अच्छा फिर वही चेहरा है। तो अब 90 क्या, पता नहीं कहाँ कौन सा नंबर कहाँ तक पहुँच जाएगा बिहार के वज़ीर आला के चेहरे के नाम पर। अगर बीजेपी के शिराकत के मुताबिक उनके साथ 2 नायब वज़ारे आला सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने भी हलफ लिया। इसके अलावा मुतअद्दिद वज़रा ने भी हलफ उठाया। नीतीश कुमार ने नई वज़ारती कौंसिल तश्कील देने में मुतअद्दिद ज़ातों की तवज्जो दी। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत की है। इसी का जवाब देते हुए तेजस्वी का पहला रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि खेल तो अभी शुरू हुआ है, खेल अभी बाकी है। जी हां, अपनी सरकार गिरने के बाद उनका पहला रद्द-ए-अमल था। बिहार के नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर सीधा हमला करते हुए दावा किया कि जनता दल यूनाइटेड 2024 में ख़त्म हो जाएगी। ये नहीं से बात करते उन्होंने खेल अभी शुरू हुआ है, खेल अभी बाकी है, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। आप लिख लें, जनता दल यूनाइटेड 2024 में ख़त्म हो जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो 17 माह तक इक़्तिदार में रहे, इस दौरान तारीखी काम किया। बीजेपी और JDU की हुकूमत 17 साल तक इक़्तिदार में, लेकिन सिर्फ एक महकमे यानी महकमे तालीम में 17 माह में इतनी नौकरियां दी गई कि एक आलमी रिकॉर्ड बन गया। हमारे पास महकमे तालीम था, सिर्फ 70 दिनों में हमने 2 लाख से ज़्यादा असातिज़ा को नौकरियां दी। ऐसा किसी रियासत में नहीं हुआ। गवर्नर ने 26 जनवरी को अपने खिताब में कहा कि हुकूमत ने इस अरसे में 3.5 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं और ये उनकी कामयाबी है, और इसी कामयाबी के बलबूते पर वो लोगों तक जाएंगे और लोगों की धोखाबाजी के बारे में बयान करेंगे और अपनी कामयाबी के बारे में भी। तो नाज़रीन गिरामी, ये इस वक्त की भारत की कुछ अहम खबरें थीं जो आपके सामने रखी गई। मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को
मोहब्बत की पनाहों से, करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।